किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके तीनों भाई भरत जी, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी, चारों भाइयों का विवाह हुआ। चारों बहुएं आई हैं, बारात अयोध्या लौटी है। तो यहाँ पर खूब स्वागत हुआ, इतना आनंद अयोध्या में मन रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब ते राम ब्याही घरे आए, नित नव मंगल मोद बधाई। जब से राम जी ब्याह करके आए हैं, रोज कोई ना कोई उत्सव मन रहा है। और आइए, जो भी बजा रहा है मजाक की बात नहीं, अपना बजाएं। और सभी लोग शांति से बैठ के कथा को श्रवण करेंगे, कोई भी आवाज ना करे, डिस्टर्ब ना करे कोई भी बीच में। और मुंह दिखाई हुई, तो मुंह दिखाई में कैकेयी मैया ने, क्योंकि कनक भवन कैकेयी मैया को इसलिए दिया गया था क्योंकि कैकेयी मैया बहुत सुंदर थी। लेकिन कैकेयी मैया ने जब सीता जी को देखा तो कैकेयी मैया सोचती हैं, अब इस कनक भवन के लायक मैं नहीं हूँ, अब मुझसे भी सुंदर कोई आ गई है। इसलिए कैकेयी मैया ने वो कनक भवन सीता जी को मुंह दिखाई में दिया। मुंह दिखाई हुई और यहाँ पर अब सबने विश्राम किया। और एक बार की बात है, एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा। श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, श्रवण समीप भय सिद्ध केसा। मनहु जरठ पनु अस उपदेशा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। एक समय सब सहित समाजा। एक बार दशरथ जी सारी सभा के साथ बैठे थे और दशरथ जी को लगा कि मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया। तो दशरथ जी ने उस मुकुट को सही करने के लिए दर्पण लिया। दर्पण लिया तो दशरथ जी क्या देखते हैं, श्रवण समीप भये सित केशा। दशरथ जी के कान के पास के बाल जो हैं वो सफेद हो गए हैं और मानो वो कुछ उपदेश कर रहे हैं। मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। क्या उपदेश कर रहे हैं कि महाराज, हम तो अपना रंग बदल लिए हैं, आप कब बदलिएगा? अब समय आ गया है, अपने आप को युवराज पद से मुक्त करो और राम को राजा बनाओ। राम जी सुने तो तुरंत दौड़कर, दशरथ जी जैसे संकेत मिला तो दशरथ जी दौड़कर गए वशिष्ठ जी के पास और जाकर कहा कि गुरुदेव मुहूर्त निकालिए। कैसा मुहूर्त? राम को राजा बनाना है। वशिष्ठ जी सोचिए कि जो मुहूर्त 14 वर्ष बाद आने वाला है, महाराज को मैं आज कैसे बताऊं? क्या सुने हैं कि कैकेयी मैया ने राम जी को वन में भेज दिया था। माई वन भेजेगी। कल हमने और आपने भगवान का बालकांड सुना, बालकांड तक की कथा कल हमने सुनी। आज से हम अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं।
अयोध्या कांड हमें सिखाता है कि हमें अपनी युवा अवस्था कैसे बितानी है, हमें अपनी जवानी कैसे बितानी है, ये अयोध्या कांड हमें बताता है। अयोध्या कांड का प्रथम दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। अयोध्या कांड में आप क्या सुने हैं कि कैकेयी मैया ने राम जी को वन में भेज दिया था। माई वन में भेजेगी? कैकेयी मैया वन में भेजेंगी राम जी को? कैकेयी मैया जितना बलिदान कोई नहीं कर सकता। आपको बताएं, कैकेयी मैया ने कुछ भी अपने मन से नहीं किया। एक बार राम जी छोटे थे तो कैकेयी मैया बैठी थी, राम जी गए और राम जी ने जाके पीछे से कैकेयी मैया के नेत्र बंद कर लिए। और नेत्र बंद कर लिए तो राम जी कहते हैं, बता मां मैं कौन हूं। कैकेयी मैया तो राम जी को उनकी सुगंध से पहचान जाती थी, पर आज कैकेयी मैया ने सोचा कि लाला खेल रहा है, तो उन्होंने झूठ बोला कि तू लक्ष्मण है। राम जी ने कहा, नहीं माँ, तू जानती है मैं कौन हूँ, बता माँ मैं कौन हूँ। कैकेयी मैया ने फिर कहा कि मुझे पता है तू लक्ष्मण ही है। राम जी कहते, माँ आज तू हार गई और मैं जीत गया, और तू हार गई तो अब मैं तुझसे जो मांगूंगा तुझे मुझे वो देना पड़ेगा। कैकेयी मैया कहती है, पुत्र तेरे लिए तो तू मांग, मैं प्राण निकाल के दे दूंगी। राम जी कहते, माँ जो मैं मांगने वाला हूँ उससे तुम मरोगी तो नहीं, पर मरी जैसी हो जाओगी। क्यों? प्राण निकलने में एक बार की पीड़ा होती है, पर मैं जो तुमसे मांगने वाला हूं ना, वो अगर तुमने मुझे दे दिया तो तुम्हें जीवन भर की पीड़ा होगी। कैकेयी मैया कहती है, मैं समझी नहीं राम। राम जी कहते हैं, माँ मैं जो तुमसे मांगने वाला हूं, यदि तुमने मुझे वो दे दिया तो भरत तुम्हें माँ कहना छोड़ देगा। कैकेयी मैया कहती है, राम भरत माँ कहना छोड़ देगा, राम तो माँ कहेगा ना। राम जी कहते हैं, माँ तू सबकी नजरों से गिर जाएगी। कैकेयी मैया कहती है, राम सबकी नजरों से गिर जाऊंगी, राम की नजरों से गिरूंगी। राम जी कहते हैं, कैकेयी मैया किसी की नजरों से गिर सकती है, पर राम की नजरों से कभी नहीं गिर सकती। राम जी कहते हैं, माँ ये भी नहीं, मैं जो तुझसे मांगने वाला हूं, यदि वो तूने मुझे दे दिया तो तेरी मांग का सिंदूर मिट जाएगा। कैकेयी मैया कहती है, मुझे वो भी स्वीकार है, तुम मांगो। तब राम जी ने कहा कि माँ जब पिताजी मेरे लिए राज सत्ता की तैयारी करें तो तुम मेरे लिए वनवास मांग लेना। कैकेयी मैया ने कुछ भी अपने मन से नहीं किया। राम जी कहते हैं भरत जी से कि भरत जो भी मेरी माँ कैकेयी को गलत कहे वो मनुष्य नहीं है, वो जड़ है, वो मूर्ख है। उससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं। कैकेयी मैया जितना बलिदान आज तक तो ना किसी माँ ने किया है और ना कर सकती। लिखा है, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। कैकेयी मैया जितना बलिदान राम जी के लिए किसी ने नहीं किया। हम कथावाचक लोग घंटों बैठकर इस व्यासपीठ पर कैकेयी मैया को गलत कहते हैं, बुरा कहते हैं। किसने अधिकार दिया है? किसने अधिकार दिया? पुत्र को कोई हक नहीं है माता पिता के बारे में कुछ गलत कहने का। कैकेयी मैया
राम जी के लिए उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया है, इतना बड़ा बलिदान ना तो किसी ने, किसी माँ ने दिया है और ना कोई माँ दे सकती है। और अब यहाँ पर जैसे ही दशरथ जी गए वशिष्ठ जी के पास, जाकर कहा कि गुरुजी मुहूर्त निकालिए। तो वशिष्ठ जी सोचते हैं कि जो मुहूर्त 14 वर्ष बाद आने वाला है वो मैं महाराज को आज कैसे बताऊं। लेकिन फिर सोचा कि यदि महाराज आज ही राम का राज तिलक कर दें तो ब्रह्मा जी की लेखनी बदल जाएगी। तो कहा कि वेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबहि समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई युवराज। विलंब मत करिए, अभी इसी वक्त राम का राज तिलक करिए। राम के राज तिलक के लिए कोई मुहूर्त शुभ नहीं है। जिस वक्त राम का राज तिलक होगा वो मुहूर्त शुभ बन जाएगा। आप राम का राज तिलक करिए। उचित क्या था कि मान लेते बात और कर देते राज तिलक, पर दशरथ जी ने कहा कि आज नहीं, कल करूंगा। वो कल आया पर दशरथ जी के जीवन में नहीं आया। दशरथ जी के जीवन में नहीं आया। यहाँ वशिष्ठ जी गए राम जी के पास, जाकर कहा कि राम, तुम्हारे पिताजी राज सत्ता की तैयारी कर रहे हैं, ये रात निकलने वाली नहीं है, तुम अपनी यात्रा की तैयारी करो। वशिष्ठ जी ने इसी में कह दिया कि बेटा ये रात निकलने वाली नहीं है, तुम अपनी यात्रा की तैयारी करो। राम जी वन क्यों गए? राम जी वन क्यों गए? क्या राम जी रावण को मारने के लिए बन गए थे? रावण को मारना होता तो भगवान पृथ्वी पर नहीं आते, वहीं बैठे बैठे रावण को मार दिए होते। फिर क्यों गए? तप करने गए। आप बताओ, आपसे कोई कहेगा कि बेटा गुरुजी आएंगे, तो आप कितने दिन इंतजार करोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल। फिर सोचोगे कि वो तो झूठ बोल के गए हैं, गुरुजी नहीं आएंगे। लेकिन इस मानस में एक ऐसी है जिससे जब गुरुजी ने कहा था कि भगवान आएंगे तो वो युवा अवस्था में थी, लेकिन जब भगवान आए तो बुढ़ापा आ गया। कौन है? सबरी मैया। भगवान वन में क्यों गए? ताकि जिस गुरु ने सबरी मैया से कहा था कि राम आएंगे, उन गुरु के विश्वास को रखने के लिए भरोसा हो तो भगवान दौड़े दौड़े जाते हैं। भगवान उस भरोसे के कारण वन में दौड़े दौड़े चले गए। ये केवल प्रेम है। प्रेम को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रेम अपने आप में ही पूर्ण होता है। देखिए, क्रोध बहुत जल्दी आता है। कथा में यदि कोई बातें करे तो क्रोध बहुत जल्दी आता है। यदि आपको बतियाना ही है तो आप घर पे जाके बतियाओ। यहाँ कोई जगह है बातें करने की कि भगवान की कथा चल रही और हम लगे हैं कानों में? ये मौका बार बार नहीं मिलता। अभी भी लगे हैं, लगी पड़ी है। मैयाओ, ये बार बार भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती, इसलिए निवेदन है शांति पूर्वक कथा को श्रवण करें। क्यों? अभी हमारी उम्र उतनी नहीं है। आपको देखते हैं, बात करते हैं, हम कथा भूल जाते हैं। फिर आप ही कहोगे कि क्या? तो आप लोग शांति से कथा श्रवण करें।
प्रेम को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रेम अपने आप में ही पूर्ण होता है। परम पूज्य राजन जी महाराज एक छंद गाया करते हैं। उन्होंने बताया है कि यदि भरोसा हो तो भगवान दौड़े चले आते हैं। क्या? एक बार शिशुपाल लगा भगवान श्री कृष्ण को उल्टा सीधा बोलने। शिशुपाल की मां को पता था कि कृष्ण के हाथों ही इसकी मृत्यु होगी। भगवान ने कहा कि देखो, मैं इसका 100 अपशब्द माफ करूंगा, लेकिन 100 के बाद 101 हुआ मैं समाप्त कर दूंगा। शिशुपाल की मां लगी रोने, क्योंकि वो जानती थी कि कृष्ण के हाथों ही इसका वध होगा। शिशुपाल लगा भगवान श्री कृष्ण को उल्टा सीधा बोलने। 100 अपशब्द हुए। भगवान ने कहा सावधान, अब आगे मत बोलना। शिशुपाल ने जैसे 101 हुआ, भगवान ने निकाला सुदर्शन चक्र और समाप्त कर दिया। भगवान ने जब शिशुपाल को समाप्त किया, उस समय भगवान की उंगलियां कट गईं। उंगलियां कट गईं तो द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी में से कपड़े को फाड़ करके और भगवान के घाव को भरा था। घाव तो भर गया, उंगलियों पर निशान बना था। भगवान रोज देखते थे कि बहन, तेरा ये कर्ज मुझ पे चढ़ा है। और परम पूज्य राजन जी महाराज कहा करते हैं कि जीवन में एक बार आप पे कोई उपकार कर दे, जीवन में एक बार कोई आपका हित कर दे, उसके बाद हजारों बार लाखों बार भी अनहित कर दे, उसके हित को नहीं भुलाना चाहिए। द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी में से कपड़े को फाड़ के भगवान के घाव को भरा था। भगवान रोज देखते थे कि बहन, तेरा ये उपकार मुझ पे चढ़ा है। दुशासन लगा साड़ी को खींचने। द्रौपदी अपने हाथ से साड़ी को पकड़ी है, अपने हाथ से साड़ी को पकड़ी है और दुशासन से कह भी रही हैं, अरे खींच दुशासन जोर लगाई के, तेरे हमारे जो सुनी पई है, और वाह विश्वास विपत्ति पड़े पर, मोहन ना हम के विसरई है। साड़ी को पकड़ी है और दुशासन से कह भी रही हैं कि खींच, मुझे विश्वास है विपत्ति में बुलाऊंगी, मेरे घर वाले नहीं आएंगे, मेरे पति नहीं आएंगे, मेरा भाई दौड़ता हुआ है। साड़ी को पकड़ी है, दुशासन खींचता जा रहा है। फिर सोची कि अरे अब तो बचने से बचने वाला नहीं। तो जिस हाथ से साड़ी को पकड़ी थी, साड़ी को छोड़ के दोनों हाथ ऊपर करके कहती हैं कि प्रभु, मैं तो बचाने से बचा पाई, अब तुमको बचाना है तो बचा लो। द्रौपदी जी कहती हैं, खींच दुशासन जोर लगाई के, तेरे हमारे जो सुनी पई है, और बाविश्वास विपत्ति पड़े पर, मोहन ना हम के विसरई है। देर लगी ना अबेर लगी, बिरना हिरना अस धावन आई है, भौजी की गोद में हुई है तबे, मोर टेरे सुनी फिर ना रह पाई है। कहती हैं, खींच, मुझे विश्वास है भौजी की गोद में भी होंगे, मेरी टेड़ को सुनेंगे तो दौड़ते हुए आएंगे। दोनों हाथ ऊपर करके द्रौपदी कहती हैं कि प्रभु, विपत्ति में जो विसरई हरि, यदि विपत्ति में तुम मुझे भूल गए, तब जातो से हम बोलब नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी।
तू बहिना बहिना कहवा, पर नाता कबो हम जोड़ब नाही। तुम बहना बहना कहोगे पर मैं संबंध समाप्त कर दूंगी। सावन में तोहे बांधे बंधे, जरई का बोताल में बोरब नाही। उस समय जो खिचड़ी लेके आईबा, भले सड़ जाई मुँह खोलब नाही। इस समय राखियां चल गई हैं, बहनें अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती हैं। पहले सावन आते आते बहनें ताल में जरई बोर देती थी और उसे निकाल कर अपने भाई की कलाई पे बांधती थी। द्रौपदी जी कहती हैं, मैं तुम्हारी कलाई पर बांधने के लिए ताल में जरई नहीं बोरूंगी। खिचड़ी लेके आओगे सड़ जाएगी, पर खोलकर नहीं देखूंगी कि मेरा भाई क्या लाया है। और जो इतना कहा तो आप दर्शन करिए। आगे से चीरे घटे नाम हमें, आगे आगे कपड़ा दौड़ा, उकरे पिछवा दौड़े ले मुरारी। कपड़े के पीछे भगवान दौड़े। और आज कन्हैया भागे इतना, आज भगवान इतना भागे हैं, उनका किन छुपवले उरगारी। उरगारी यानी भगवान का वाहन गरुण देव। गरुण का वेग मन से भी तेज है। जितना समय मन को लगता है कुछ भी सोचने में, उतना समय गरुण को लगता है। क्यों? भक्त कब कहाँ बुला ले। लेकिन आज भगवान इतना तेज भागे हैं कि भगवान का वाहन गरुण भी पीछे रह गया। आज कन्हैया भगे इतना, उनका किन छुपवले उरगारी। और अब भगवान आए कैसे? आए सभा में आकाश से कान्हा, बढ़ावन लागे हैं छोर से साड़ी। भगवान आए और साड़ी को बढ़ाने लगे, मानो आज भगवान ने साड़ी का वेश धारण किया है। कपड़ा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, दुशासन खींचता जा रहा है। और जब दुशासन खींच रहा है और साड़ी बढ़ती जा रही है, तब दुर्योधन ने दुशासन से कहा, साड़ी घटे ना। तब बोला दुर्योधन, जब साड़ी नहीं घटी तो दुर्योधन बोला, अरे खींच दुशासन जोर लगा दे, जोर लगा दे। और ई सुन के द्रौपदी हंसी बोली, तू अब जोर लगा सहजादे। तू भी जोर लगा ले, तुझसे नहीं होता तेरे अंधे बाप को बुला ले। महाराज द्रौपदी जी कहती हैं, बात दया दी किया ही गई बाता, बाती पे बाती हमें भी कहे दे। चीरे घटी ना दुशासन से, अपनी अनहरा बपा के बता दे। अब भगवान एक ओर से कपड़ा बढ़ा रहे हैं। अब भगवान एक ओर से कपड़ा बढ़ा रहे हैं और एक ओर से द्रौपदी जी की ओर देख रहे हैं। और द्रौपदी जी की ओर देखकर भगवान कहते हैं, आके कन्हैया कहे बहिना, काहे बोलत नहीं के कोहाइल बानी। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? राही में ना पैनो पियनी, तनी देख हमें की घमाइल बानी। मैंने रास्ते में पानी तक नहीं पिया है, मुझे धूप लग गई है। और एक साड़ी के लिए द्वारिकाधीश की बहन उससे बात ना करे तो ये मेरा अपमान है। द्वारिकाधीश के तू बहिना, लुगरी वद काहे कुहाइल बानी। भगवान कहते हैं कि मेरा वाहन गरुण भी मेरे पीछे है, मैं पैदल आया हूं, तुम्हारे लिए दौड़ते हुए आया हूं। वाहन बा अब ही मोर पाछे, मु पैदल धावल आवत बानी। द्वारिकाधीश के तू बहिना, लुगरी वद काहे कुहाइल बानी।
महाराज। और भगवान द्रौपदी जी से कहते कि मैं हूं ना, मैं आ गया हूं, आज खींचने दो साड़ी, मैं देखता हूं। खींच दे साड़ी मो देखत बानी, मैं देखता हूं यहाँ पर के बलवान बढ़ावा। कौन बलवान है? तुम्हारा भाई बलवान है या ये दुष्ट दुशासन बलवान है? आज खींचने दो, पता चलेगा। के बहिना के गोहार पे भाई भी आके सभा बिचवा में खड़ावा। कि आज एक बहन ने पुकार लगाई तो भाई भी आके सभा के बीच में खड़ा है। और भगवान याद दिलाते हैं वही प्रेम है। फारी के तू बंधली सरिया, अभी हो उंगली में निशान पड़ावा। और एक बात कहूं, सूद में धाकब लाज तोहार, तो मूल तोहार पड़ा का पड़ावा। तुमने जो अपनी साड़ी में से कपड़ा फाड़ करके मेरे घाव को भरा था, मैं उसी उपकार के बदले में तेरी लज्जा को बचा दूं। और भगवान ने आज द्रौपदी जी की लाज बचाई। क्यों? द्रौपदी जी ने बुलाया, और प्रेम हो तो भगवान दौड़े चले आते हैं। भगवान वन को क्यों गए? क्योंकि सबरी मैया ने बुलाया भगवान को, इसलिए भगवान गए। केवट के प्रेम के लिए भगवान वन में गए। रावण को मारना होता तो वहीं बैठे बैठे मार देते, वन में जाने की आवश्यकता नहीं थी। और अब यहाँ पर आइए पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा राम जी से कि राम, तुम अपनी यात्रा की तैयारी करो। क्यों? ये रात अब निकलने वाली नहीं। आइए मैं आपसे निवेदन करूं, आप सब, उनको तो आप स्वयं कथा नहीं सुन रहे, उनको भी नहीं सुनने दे रहे हैं, और ज्यादा पाप अपने सिर पे चढ़ा रहे हैं। स्वयं नहीं सुन रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन किसी और को भी नहीं सुनने दे रहे हैं, वो बहुत गलत बात है। इसलिए आप शांति से बैठ जाएं। अब यहाँ पर राम जी से कहा तो राम जी ने देवताओं को प्रेरित किया। देवताओं ने सरस्वती मैया को प्रेरित किया। सरस्वती मैया ने मंथरा को प्रेरित किया। मति बदल दी मंथरा की। मति बदली तो मंथरा गई कैकेयी मैया के पास। और आप दर्शन करिए, जब मंथरा कैकेयी मैया के पास गई तो कैकेयी मैया ने कहा मेरा राम कुशल तो है ना, भरत शत्रुघ्न लखन कुशल तो है ना, महाराज कुशल तो है ना। सबसे पहले कुशलता किसकी पूछी? राम जी की। ये वही माँ है जो अभी थोड़ी देर बाद राम जी को वन में भेजेंगी, पर कुशलता किसकी पूछी? राम जी की। मंथरा कहती अरे आज पूरे अयोध्या में राम से ज्यादा कुशल और कौन होगा? मंथरा कहती है आपने महाराज के प्रेम का दर्शन किया है, कपट का दर्शन नहीं किया। जैसे कपटी कहा, कैकेयी मैया ने एक चांटा मारा, मंथरा नीचे गिर गई, रोने लगी। कैकेयी मैया को दया आई। कैकेयी मैया ने कहा मंथरा तू कहती है कि मेरा राम राजा बनेगा, तो अरे कल से ज्यादा शुभ दिन तो मेरे लिए कोई सा दिन नहीं होगा। सत्य बता, तुझे भरत की सौगंध है, मेरे इतने लाडले राम के राजा बनने में तेरे मन में खेद है? मंथरा कहती अरे राम राजा बने या भरत राजा बने, मैं कौन सा दासी से रानी बन जाऊंगा। लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, कौशल्या मैया से ये नहीं देखा गया क्या महाराज आपसे प्रेम करते हैं? कौशल्या मैया से ये देखा नहीं गया, और उन्होंने आपके पुत्र को आपके मायके भेजकर और महाराज को राम को राजा बनाने के लिए मना लिया। मंथरा कहती है मैं शिवजी की सौगंध खाकर कहती हूँ 15 दिन हो गए। जो झूठा व्यक्ति होता है ना, वो सौगंध पहले खाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जब तक सौगंध नहीं खाएंगे सामने वाला भरोसा नहीं करेगा। अब यहाँ कोई हो तो बुरा मत मानना, लेकिन जो झूठा व्यक्ति होता है वो सबसे पहले सौगंध खाता है।
पिताजी की सौगंध, माताजी की सौगंध, क्योंकि उसे पता है कि जब तक नहीं खाएंगे विश्वास नहीं करेगा। मंत्रा कहती है शिवजी की सौगंध खाकर कहती हूँ 15 दिन हो गए, किसी के मन में कपट नहीं होता तो आपको क्यों नहीं बताते। और राम जी की कृपा से कैकेयी मैया भी मंथरा की बातों में आ गई। कैकेयी मैया कहती है मंथरा तू सत्य कहती है, मुझे भी बहुत दिन से बुरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं। मैं अपने बेटे को लेकर मायके चली जाऊंगी पर किसी का गुलाम नहीं बनने दूंगी। मंथरा कहती है गुलाम बने आपके दुश्मन, राजा तो भरत ही बनेगा, मैं जो कहती हूँ वो करो। क्या बोले आपके पास महाराज के 2 वरदान हैं। पहले वरदान में भरत के लिए राज सत्ता मांग लो और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। कैकेयी मैया कहती हैं कि पहला वरदान तो ठीक है कि भरत के लिए राज सत्ता मांग ले, पर राम को वन में भेजने की क्या जरूरत है। तो मंथरा कहती है राम यदि यहाँ रहेगा तो महाराज उसे राजा बना देंगे। महाराज मंथरा ने तो पढ़ा दिया कैकेयी मैया को और कहा कि जब तक महाराज राम की सौगंध ना ले ले वरदान मत मांगना। अब कैकेयी मैया गई कोप भवन में। कोप भवन में कैकेयी मैया गई हैं। यहाँ दशरथ जी सोच रहे हैं कि राम राजा बनेगा, सबसे पहले जाकर कैकेयी को बताऊंगा, उससे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं होगा। सांझ के समय दशरथ जी गए कैकेयी मैया के भवन में गए तो मंथरा वहां पर थी। पूछा कि कैकेयी कहाँ है, तो कहा कि कोप भवन में है। जैसे कोप भवन सुना तो दशरथ जी कांप गए। कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ। कोप भवन में क्यों? दशरथ जी गए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, माताओं को कभी भी बिना बिस्तर के नीचे नहीं लेटना चाहिए। यहाँ संकेत दिया है भगवान ने। आज कैकेयी मैया कोप भवन में बिना कुछ बिछाए ऐसे ही पड़ी हैं और उनकी मांग का सिंदूर मिटा। माताओं को कभी भी जमीन पर नहीं लेटना चाहिए, जो घर की लक्ष्मी है। कैकेयी मैया आज लेटी हैं। दशरथ जी गए और जाकर कहा कि कैकेयी क्या हुआ, तुमसे किसी ने कुछ कहा है, बोलो। उसने अपनी मृत्यु को बुलावा दिया है। कैकेयी मुझसे कोई भूल हुई है, मुझसे कोई गलती हुई है, तुम बताओ। महाराज सोचे कि लगता है कैकेयी को कुछ वरदान चाहिए। तो दशरथ जी ने कहा कि कैकेयी वरदान मांगो। तब कैकेयी मैया कहती हैं कि वरदान वरदान करते हैं, मेरा 2 वरदान कब से पड़ा है, आज तक वो नहीं दिया। दशरथ जी कहते हैं कैकेयी 2 नहीं 4 वरदान मांगो, आज तुम जो मांगोगी मैं वो दूंगा। तुम्हारी सौगंध कैकेयी, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। कैकेयी मैया कहती हैं कैकेयी से प्रिय भी तो आपको कोई होगा। बोले है, कौन? राम। तो बोले राम की सौगंध खाइए, हो सकता है मेरी सौगंध खाकर आप पलट जाएं। दशरथ जी कहते हैं कैकेयी क्या तुम्हें हमारे कुल की रीति का पता नहीं है? अरे मुझे तो सौगंध लेने की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण
सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हमारे कुल की ये रीति है कि प्राण चले जाएंगे पर वचन नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी यदि तुम कहती हो तो मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, जो मांगोगी वो दूंगा, मांगो। तब कैकेयी मैया ने पहला वरदान मांगा। कैकेयी मैया कहती हैं, सुनऊं प्राण प्रिय भावत जी का, देहूं एक वर भरत ही टीका। सुनऊ प्राण प्रिय भावत जी का, देहूं एक वर भरत ही टीका। महाराज, पहले वरदान में राम को राजा ना बना के भरत को राजा बनाइए। जैसे कहा तो महाराज तो पहले वरदान में इस वक्त हो गए। फिर सोचे कि दूसरे वरदान में मेरे प्राण तो नहीं मांग लेगी कैकेयी। कैकेयी मैया आपको बताएं, जब दूसरा वरदान मांगा तो कैकेयी मैया कांप गई, हाथ जोड़े हैं, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। कैकेयी मैया कहती, महाराज मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर दूसरा वरदान मांगूंगी। मांगऊं दूसर वर कर जोरी, पूरे बहु नाथ मनोरथ मोरी। मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर दूसरा वरदान मांगू। और कैकेयी मैया ने कहा कि तापस वेश विशेष उदासी। जैसे इतना कहा तो दशरथ जी सोचे शायद कहना चाहती है कि भरत को राजा बना के और आप तापस वेश विशेष उदासीन का पालन करते हुए वन को चले जाइए। महाराज कहते हैं, हाँ कैकेयी मैं वन को चला जाऊंगा। कैकेयी मैया कहती हैं, आप नहीं फिर 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष के लिए राम को वन में भेज दीजिए। कैकेयी मैया ने जैसे कहा, दशरथ जी निढाल हो गए और गिर पड़े। दशरथ जी कहते हैं, कैकेयी हो सकता है कि जल से निकलने के बाद मछली जीवित रह जाए, पर यदि इस दशरथ के जीवन से राम निकल गया तो ये दशरथ जीवित नहीं रह पाएगा। कैकेयी मैया कहती है, महाराज आप कहते हैं कि यदि राम चला गया तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। मैं कहती हूँ यदि प्रातः काल तक राम नहीं गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। कैकेयी मैया कठोर हो गई। क्यों? क्योंकि राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना है। और जैसे कहा तो महाराज कहते हैं, कैकेयी मैंने आज तक भरत में और राम में कोई भेद नहीं किया। मैं आज ही भरत को राजा बना दूंगा। दुख तो दूसरे वरदान का है। तुम कहो मैं आज ही भरत को राजा बना दूंगा, पर राम को वन में मत भेजो। कैकेयी मैया कहती है, महाराज मैं मरूंगी आपकी कीर्ति को कलंक लगेगा, और मेरा पति चक्रवर्ती है। कीर्ति को कलंक लगने से अच्छा है कि मृत्यु को गले लगा लिया जाए। दशरथ जी सोचते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कैकेयी को मेरे प्राण ही चाहिए। दशरथ जी कहते हैं, जब तक जीवित हूं अपना मुख मत दिखाना। और जिस प्रकार एक पक्षी के, एक चिड़िया के पंख काट दिए जाएं और वो उड़ना चाहता हो पर उड़ ना पाए, उसी प्रकार आज दशरथ जी की हालत है। दशरथ जी रात भर उसी कोप भवन में राम राम करते रहे। प्रातः काल भया, सुमंत जी आए। महाराज की ऐसी दशा देखी तो कहा कि महाराज की ऐसी दशा कैसे? कैकेयी मैया कहती हैं कि राम को बुलाओ। राम जी को बुलाया और जैसे राम जी आए
तो कैकेयी मैया ने सारी बात बताई। राम जी ने पूछा, माँ पिताजी की ऐसी हालत? कैकेयी मैया ने सारी बात बताई कि मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांग लिया। महाराज, राम जी माँ किसी को भी कह सकते हैं। राम जी आए तो राम जी ने कैकेयी मैया को माँ कहा कि माँ मेरे पिताजी की ऐसी हालत कैसे? लेकिन जब कैकेयी मैया ने बताया कि मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांग लिया, तो राम जी कैकेयी मैया को जननी कहने लगे। राम जी की जननी कौशल्या मैया है, पर राम जी कहते हैं कि कौशल्या मैया ने तो केवल राम को जन्म दिया है, पर मेरी माँ कैकेयी ने मेरे लिए वनवास मेरे लिए वनवास मांग के मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया है। और राम जी कहते, माँ सुनु जननी सोई सुत बड़े भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। माँ वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के चरणों में नहीं, अपने माता पिता के वचनों में प्रेम करता है। क्यों? चरणों में प्रेम करना वो है कि दिन रात चरण छू रहे हैं पर वचन एक ना माने, बात एक ना माने, तो वो कोई प्रेम नहीं। और राम जी कहते हैं कि आज मेरी माँ कैकेयी ने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान किया है, जितना बड़ा बलिदान आज तक ना किसी माँ ने किया है और ना जीवन में कभी कर सकती है। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। आज मेरी माँ कैकेयी दुर्लभ जननी सकल संसारा, मेरी माँ से ज्यादा आज कोई दुर्लभ नहीं। लेकिन राम जी कहते, माँ केवल इतनी सी बात से पिताजी की ये हालत, अवश्य मुझसे कोई अपराध हुआ है। कैकेयी मैया कहती है, राम अपराध और तुमसे? तुम्हारे अंदर तो अपराध करने की पात्रता ही नहीं है। राम सत्य में यही बात है। राम जी पिताजी को प्रणाम करके और कौशल्या मैया के पास गए। कौशल्या मैया कहती हैं, आज तो मेरा बेटा राजा बनने वाला है। तो राम जी ने कहा कि माँ मैं राजा बनने वाला हूँ। राम जी ने ये नहीं कहा कि मुझे वन भेजा जा रहा है। राम जी ने कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोरे बड़ काजू। राम जी ने ये नहीं कहा कि माँ मुझे वन भेजा जा रहा है। राम जी कहते, माँ पिता दीन मोहि कानन राजू, पहले मुझे छोटा राजा बनाया जा रहा था। राम जी ने घुमा फिरा कर बात कही। राम जी कहते, माँ मुझे एक सवाल का उत्तर दो, क्या वन बड़ा है कि अयोध्या बड़ी है? कौशल्या मैया ने कहा कि वन बड़ा है। राम बड़ा है कि भरत बड़ा है? कौशल्या मैया ने कहा राम बड़ा है। तो राम जी कहते हैं कि माँ राम बड़ा है, वन बड़ा है, इसलिए पिताजी ने मुझे वन का राजा बनाया है, और भरत छोटा है इसलिए भरत को पिताजी ने अयोध्या का राजा बनाया है। राम जी ने ये नहीं कहा कि मुझे वन भेजा जा रहा है। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे वन का राजा बनाया है। राम जी ने जो कहा वो शब्द कौशल्या मैया के हृदय में बाणों की तरह चुभ गए। सुमंत जी के पुत्र वहीं खड़े थे, सारी बात बताई। कौशल्या मैया कहती हैं, राम एक पुत्र का सबसे बड़ा धर्म है कि वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करे। तुम्हारे पिता ने कहा है वन में जाने के लिए,
परंतु मैं भी एक माँ हूँ। मैं कहती हूँ कि राम वन में नहीं जाएगा, लेकिन राम, यदि तुम्हारे पिता के साथ तुम्हारी माँ कैकेयी ने भी तुम्हें वन में जाने के लिए कहा है, तो बेटा माता की आज्ञा का पालन करके अवश्य वन में जाना। और राम जी मैया को प्रणाम करके कौशल्या मैया से बातें कर ही रहे थे कि इतने में सीता जी आ गए। कौशल्या मैया कहती है, राम, ये वही सीता है जिसको आज तक मैंने दिए की बाती को टारने के लिए नहीं कहा। बन जाना चाहती हैं राम, मैं क्या कहूं इनसे। राम जी कहते हैं, सीता, आप बन के लायक नहीं, आप बन के लायक नहीं है। राम जी ने बड़ी कठोर कहानी सुनाई कि वन में कांटे चुभेंगे, सब होगा, लेकिन सीता मैया कहती हैं, प्रभु, जिस प्रकार जल के बिना नदी का कोई मोल नहीं होता, प्राण के बिना शरीर का कोई मोल नहीं होता, उसी प्रकार पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं होता। और मेरे मुख पे तो दिन रात मेरे राम जी का ही नाम लिखा है। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में टीका